ओम नारायण हरि। रमापति की ईश्वरीय आज्ञा से ये हम सबका सौभाग्य है, हमको कार्तिक महात्म्य का कथा का श्रवण कार्तिक मास में प्राप्त हो रहा है। आज हम नवम दिवस की कथा में हरि इच्छा की आज्ञा अनुसार प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 12 और 13 इन दो अध्यायों की बहुत ही सुंदर कथा का हम वाचन करेंगे। हम और आप मिलकर के श्रवण करेंगे। इसमें तुलसी के महात्म्य के विषय में बताया गया है और फिर जैसा कि मैंने कहा था कि ये कथा इतनी प्राचीन है कि इस कथा का संबंध पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के पिता दशरथ और उनकी माँ कैकेयी से भी है। अध्याय 13 में हरि पूजन का जो महात्म्य है, यानी कि हरि पूजन चाहे हमने किसी भी अवस्था में किया हो और उसका कार्तिक मास में इतना बड़ा महत्व है कि उससे हमारी सद्गति होती है, हम ईश्वर के प्रेम के अनुरागी बनते हैं। अतः आप सावधान होकर के सुने। अथ 12 अध्यायः। पृथुरुवाच यदोर्जवर्तिना पुंसा फलं महदुदाहृतं केनचिदं पुरा ब्रूहि महात्म्यं तुलसीभवम्। नारद उवाच आसीत् सह्याद्रिविषये करवीरपुरे पुरा ब्राह्मणो धर्मवित् केश्चित् धर्मदत्तेति विश्रुतः विष्णुवर्तकरः शाश्वत विष्णुपूजारतः सदा। महाराज पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल को बताया है। अब कृपा कर प्राचीन काल के तुलसी महात्म्य का वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, पूर्व काल में सह्याद्री प्रदेश के करवीर नामक गांव में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु का व्रत करने वाला, विष्णु की पूजा में रत रहने वाला, 12 अक्षर विद्या का जप करने वाला तथा अतिथि प्रिय था। वह मित्रों तथा अपने ही ग्रामवासियों को अतिथि नहीं मानता था, परंतु यदि कभी किसी अद्भुत बिना देखे हुए पूज्य व्यक्ति को देखता तो तुरंत ही उसकी सेवा में जा उपस्थित होता था। विद्वानों ने वैश्य देवताओं की पूजा की समाप्ति पर आने वाले व्यक्ति को अतिथि कहा है, फिर चाहे वे चोर, चांडाल, शत्रु अथवा मित्रघातक ही क्यों ना हो। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौटता है, वह वहाँ अपने पापों को छोड़ जाता है तथा उसके घर के पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। जो व्यक्ति अपने घर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करता है, उसे निश्चित रूप से बेल सहित 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। एक बार कार्तिक मास में हरि जागरण हेतु धर्मदत्त ब्राह्मण कुछ देर रात बाकी रहते समय विष्णु के मंदिर को चले। देखिए, यहाँ पर हमारी जो भारतीय संस्कृति है कि अतिथि का कितना महत्व है, और अतिथि वही वास्तव में है जिसको हम नहीं जानते हो, जिसको नहीं पहचानते हो या दूर से आया हो। उसको हमारे यहाँ अतिथि देवो भव यानी देवता के रूप में माना गया है। हमको भी अतिथि का सम्मान अवश्य करना चाहिए।
अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखें कि अतिथि के रूप में साक्षात वह विष्णु नारायण हमारे देवता, हमारे इष्ट ही पधारे हैं। इस भाव से यदि हम अतिथि को सम्मान देंगे तो हम पर भगवान की उसी भाव के अनुरूप जो है कृपा होगी। धर्मदत्त विष्णु मंदिर जा रहे हैं। वे हरि पूजन की सामग्री साथ लेकर जा रहे थे कि मार्ग में उन्होंने भयंकर नाद करते हुए एक राक्षसी को देखा। वे टेढ़े दांतों वाली, लपलपाती जीभ वाली, लाल आंखों वाली, वस्त्रहीन, सूखे शरीर वाली, लंबे होठों वाली तथा घुर घुर शब्द करने वाली थी। उस समय भय के कारण कंपित शरीर वाले धर्मदत्त ने हरि नाम का स्मरण करते हुए उसके ऊपर तुलसी युक्त जल का छींटा मारा। पूजा सामग्री का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के पाप नष्ट हो गए तथा उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करते हुए अपना वृत्तांत कह सुनाया। वह कलहा बोली, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अब ये बताइए कि मुझे श्रेष्ठ गति किस प्रकार प्राप्त होगी। ब्रह्मदत्त बोला, किस कर्म के कारण तुम इस अवस्था को प्राप्त हुई हो? तुम कौन हो और क्या चाहती हो? वे सब मुझसे कहो। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था तथा मेरा स्वभाव अत्यंत निष्ठुर था। मैंने अपने पति को कभी वचनों द्वारा भी प्रसन्न नहीं किया तथा उसे मिष्टान, पेय तथा फल आदि की तो कभी दिए ही नहीं। कलह प्रिया होने के कारण वे सदैव चिंतित बना रहता था। अंततः मेरा पति किसी अन्य स्त्री से विवाह करने की बात सोचने लगा। हे ब्राह्मण, तब मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। देखिए, यहाँ पर कहा गया है, यदि घर में पति और पत्नी आपस में प्रेम का वातावरण नहीं बनाएंगे तो घर में किस तरह की हानि, किस तरह का शोक और दुख जो उत्पन्न हो जाता है। अतः ये कथाएं जो हैं हमको हमारे वास्तविक जीवन में एक सुंदर शिक्षा देने का प्रयास करती हैं। हम उस ज्ञान को, उस तत्व को ग्रहण करें, उस बात को समझें। उस समय यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। यम ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, देखो इसके शुभ अशुभ कर्म कैसे हैं तथा इसे कैसा फल मिलना चाहिए। उस समय चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा। चित्रगुप्त बोले, इसने ना तो कभी कोई शुभ कर्म ही किया है, ये स्वयं तो मिष्टान खाती थी परंतु अपने पति को कभी नहीं देती थी। ये तिरस्करती होकर अलग बैठी रहती थी, अपने पति से द्वेष रखती थी तथा नित्य कलह करने वाली थी। हे प्रभु, इसे विष्टा खाने वाली सुकरी की योनि देनी चाहिए। यह जिस पात्र में खाना पकाती थी उसी में खा भी लिया करती थी। अतः इसे बिल्ली की योनि में भी पहुंचना चाहिए ताकि ये अपने ही जन्म में पुत्रों का भक्षण करने वाली बने। देखिए, इसमें हमें एक आज्ञा दी गई है कि जिस पात्र में, जिस बर्तन में हम भोजन बनाते हैं, यदि हमें भोजन करना तो उस बर्तन में हमें भोजन नहीं करना, अलग बर्तन लेके उसमें भोजन निकाल करके हम करें ताकि वो भोजन का जो पात्र है वो अशुद्ध ना हो। हो सकता है आप उसमें भोजन करें और बीच में कोई आ जाए, उसको भोजन देने की आवश्यकता पड़े, लेकिन भोजन तो जूठा हो गया। अब आप जूठा भोजन कहाँ देंगे? अतः जो इस तरह से भोजन करता है, ऐसी कलह करती थी, तो उसको बिल्ली की योनि, इसके कारण कि जिस पात्र में भोजन बनाया उसी पात्र में मुंह डाल करके भोजन कर रहे हैं, उसके कारण उसको बिल्ली की योनि भी जो है मिली। इसने अपने पति के कारण आत्महत्या की है, अतः इसे अत्यंत निंदनीय प्रेत शरीर भी देना चाहिए। देखिए, दुखों का निवारण आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या, अगर आप जितने भी कष्टों के कारण आप आत्महत्या कर रहे हैं, वो जो है न्यायोचित नहीं कहलाया जाएगा। इस आत्मा का हनन करना, इस जीवन का हनन करना किसी के अधिकार में, किसी के हाथ में नहीं है। हमारा जन्म और हमारी मृत्यु ये ईश्वर के अधिकार में है। बीच का जो समय है, इस बीच के समय में दुख और सुख के सागर की गहराई, उस सागर की उमड़ती हुई लहरें
दोनों ही हमें प्राप्त होगी। लेकिन दुख से घबराकर आत्महत्या उसका समाधान नहीं है, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद भी ये भौतिक शरीर से तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर फिर भी उस दुख से पीड़ित रहेंगे और अधिक दुख से पीड़ित रहेंगे। इसलिए जो है कलह को प्रेत शरीर दिया गया। कलह ने कहा, इस कारण मैं 500 वर्षों से प्रेत शरीर में स्थित हूँ। भूख प्यास से नित्य दुखी रहकर अपने कर्मों से पीड़ित हो एक बार मैं किसी वेश्य के शरीर में प्रवेश कर गई। दक्षिण देश में कृष्णा तथा वेरनी नामक नदियों के संगम स्थल पर मैं वहां जा पहुंची। जैसे ही मैं तट पर पहुंची, वैसे ही मुझे उस वेश्य के शरीर से शिव तथा विष्णु के दूतों ने बलपूर्वक बाहर खींच लिया। उसके बाद मैंने तुम्हें भ्रमण करते हुए यहाँ देखा है। तुम्हारे हाथ के तुलसी जल का स्पर्श पाकर मेरे पाप दूर हो गए हैं। हे विप्र, अब तुम कृपा करके मुझे ये बताओ कि मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। इन 3 भयानक योनियों के अंतर्गत ही मुझे ये प्रेत शरीर मिला है। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान आदि व्रतों से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत शरीर में रहते हुए उन्हें नहीं किया जा सकता। देखिए, प्रेत शरीर अगर है तो उसमें आप जो हैं दान तीर्थ तप का भी शुद्ध भाव से सेवन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आत्महनन नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे पाप बड़े भयानक हैं, वह अल्प पुण्य से दूर नहीं होंगे। इसलिए मैंने जीवन भर जो कार्तिक मास का व्रत रखते हुए पुण्य अर्जित किया है, उसका आधा भाग मैं तुम्हारी श्रेष्ठ गति के लिए देता हूँ। कार्तिक व्रत के पुण्य की अन्य कोई यज्ञ दान तीर्थ अथवा व्रत बराबरी नहीं कर सकता। यह कहकर धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल से उस पर छींटे मारे तथा 12 अक्षरों का मंत्र भी पढ़कर सुनाया। तब वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि के समान दिव्य स्वरूप तथा लक्ष्मी के समान सौंदर्य धारण कर भूमि पर दंडवत लेटकर ब्राह्मण को प्रणाम करती हुई हर्ष से गदगद वाणी से कलह इस प्रकार बोली, हे द्विश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मुझे नरक से मुक्ति मिली है। पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझे आप नाव के समान मिले हैं। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार वह ब्राह्मण से कह ही रही थी कि उसी समय आकाश से विमान आता हुआ दिखाई दिया। यह पुण्यशील अप्सराओं द्वारा सेवित था तथा दिव्य रूपधारी विष्णु के गण उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने कलह को विमान में बिठा लिया। उस विमान को देखकर धर्मदत्त ने आश्चर्यचकित हो पृथ्वी पर लेटकर उन देवदूतों को प्रणाम किया। तब उन देवदूतों ने पुण्यशील सुशील ब्राह्मण को उठाकर प्रणाम करते हुए धर्मयुक्त वाक्यों से उसका अभिनंदन किया। गण बोले, हे द्विश्रेष्ठ, तुम सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते हो। तुम दीनों पर अनुकंपा करने वाले धर्मात्मा तथा विष्णु व्रत पारायण हो। तुम धन्य हो। तुमने बाल्य अवस्था से कार्तिक मास का व्रत रखा और उसका आधा भाग दान कर दिया, अतः उस व्रत का पुण्य दुगना हो गया। देखिए, दान का फल किस तरह से दुगना मिलता है। अब कलह का प्रेत शरीर छूट जाए, इस ब्राह्मण ने जीवन भर के कार्तिक मास का आधा फल दे दिया। अब ये भी सोच सकता था कितने मुश्किल से मैंने कार्तिक मास में ये पुण्य अर्जित किया है, मैं क्यों दे दूं। लेकिन परोपकार के लिए अपना सबसे बड़ा जो पुण्य है वो भी उसने दिया। और ईश्वर की कैसी कृपा है कि जितना हम देते हैं प्रभु उससे कई गुना हमको देता है। तो ये जो उसने आधा फल दिया, वह फल दुगना हो करके उसके 100 जन्मों के पापों को नष्ट कर गया। तुम्हें वैकुंठ लोक में श्री विष्णु का सानिध्य तथा स्वरूप प्राप्त होगा। हे विप्र, तुम्हारी कृपा से ही यह पापिनी इस विमान में बैठी हुई है। जो लोग ऐसा पुण्य करते हैं वे धन्य हैं और उन्हीं की कामनाएं सफल होती हैं। वैकुंठ से पुण्य समाप्त होने पर जब तुम पुनः पृथ्वी पर आओगे, उस समय तुम सूर्य वंश में उत्पन्न विख्यात राजा बनोगे।
तब तुम्हारा नाम दशरथ होगा और तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी। तुम्हारे पुण्य के अर्ध भाग को पाने वाली ये कलहा भी तुम्हें तीसरी स्त्री के रूप में मिलेगी और वहां भी तुम्हें भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होगा। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये कलह धर्मदत्तोपाख्यानम नाम 12वाध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत कलह धर्मदत्त उपाख्यान नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। हमने इस अध्याय में तुलसी दल से मिश्रित जल की और कार्तिक महिमा की कितनी सुंदर देखिए कथा सुनी है। हम सबका जीवन भी धर्मदत्त की तरह ही विष्णु भक्त जैसा बने, दूसरे पर करुणा करने वाला बने। हे प्रभु, ऐसे आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। अथ 13 पृथुरुवाच हरिपूजन महात्म्यं श्रोतुमिच्छामि हे मुने तवत्तो धर्मभृतां श्रेष्ठ सर्वं आख्याहि तत्त्वतः। नारद उवाच परोपहास्यमुद्दिश्य करोति हरिपूजनं स याति वैष्णवं धाम किं पुनः सर्द्यान्वितः। पृथु ने कहा, हे मुनि, मैं हरि पूजन का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं, अतः उसे विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी बोले, यदि कोई उपहास के रूप में भी हरि पूजन करता है तो वह भी विष्णु धाम को पाता है। फिर भक्ति पूर्वक किए जाने वाले पूजन के विषय में तो कहा ही क्या जाए। मैं तुमसे एक प्राचीन तथा अद्भुत इतिहास कहता हूँ, जिसमें धूम्रकेश नामक महापापी ने भी परम गति प्राप्त की थी। कलिंदी पर्वत पर दीर्घपुर नामक एक रमणीक नगर था। वहाँ का राजा चंद्रवंशी धर्मात्मा स्वभाव नाम वाला था। वे ब्राह्मणों का सेवक, विष्णु भक्त तथा प्रजा पालन में संलग्न रहने वाला था। हे राजन, उसका ज्येष्ठ पुत्र धूम्रकेश अत्यंत सुंदर था। वह दुष्ट बालकों के साथ रहने के कारण दुर्मति हो गया। वह सदैव जुआ खेलता तथा उसके लिए चोरी भी किया करता था। वह छिपकर मद्यपान करता तथा युवा अवस्था में ही मत्स्य मांस आदि भी खाने लगा। वह नगर की स्त्रियों को तंग करने के उपाय भी करता था। वह काम मोहित होकर अपनी सखियों के द्वारा छल से, धन से तथा बल से अगम्य ब्राह्मणी स्त्रियों को भी तंग किया करता था। पिता ने उसके कर्मों को सुनकर बहुत ताड़ना दी, बहुत समझाया, परंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, इसमें संगत का असर बताएगा कि एक राजा का पुत्र है, लेकिन संगत बाल्यावस्था में ठीक ना मिलने के कारण राजा का पुत्र भी चोरी कर रहा है, जबकि उसको तो किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन जो ये संगत का असर है, इसलिए इस संगत के असर से हमें अपने बाल गोपालों को बचाना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छी संगत हम भी करें और दूसरे को भी अच्छी संगत करने का प्रेरणा दें। इस तरह का हमारा स्वभाव व्यवहार जो है होना चाहिए। एक बार वह गेंद खेल रहा था। गेंद राजभवन में जा गिरी। वह उसे ढूंढते हुए राजभवन के भीतर जा पहुंचा। वहाँ राजा की नई रानी यानी कि इसकी सौतेली माँ थी, परंतु राजपुत्र के रूप को देखकर वह मोहित हो गई। वह उसकी ओर गेंद को बार बार दिखाती हुई लज्जा युक्त भाव से हंसती हुई मधुर शब्दों में बोली, हे राजपुत्र, तुम यहाँ आओ, गेंद लो और धन भी लो। तुम जो चाहोगे वे सब मैं तुम्हें दूंगी। रानी के ऐसे कर्णप्रिय तथा मधुर वचनों को सुनकर वह महाव्यभिचारी राजपुत्र अंधा बनकर पाप का विचार किए बिना रानी के पास जा पहुंचा और शीघ्रता पूर्वक उसे अपने आलिंगन में बांध लिया।
जब राजा को उसके इस कुकर्म का पता चला तब उसने राजपुत्र को देश निकाला दे दिया, परंतु पुत्र मोहवश वध नहीं किया। राजपुत्र धूम्रकेश राजाज्ञा द्वारा देश से निष्कासित होकर जंगल में जाकर फल फूल खाकर रहने लगा। वहाँ वह डाकू कर्म करता हुआ पथिकों को मारा करता और लूटा करता था। एक बार वह जंगलों के भीतर भ्रमण करता हुआ देवयोग से वृंदावन जा पहुंचा। वहाँ दिन भर रहा तथा रात्रि के समय डरता हुआ मथुरापुरी में जा पहुंचा। चोरी करने के उद्देश्य से वह एक वेश्या के सुंदर भवन में गया, परंतु सुंदरी वेश्या को देखते ही उस पर मोहित हो गया तथा उसी के साथ रमन करने लगा। वह राजपुत्र वेश्या की अज्ञानता में चोरी करता और धन लाकर उसे देता था। वह रात में उसी के घर में रहता था तथा दिन के समय वृंदावन चला जाता था। उन्हीं दिनों सिंधु देश का रहने वाला सत्यवर्त नामक एक सुंदर ब्राह्मण इंद्रियों से विरक्त घर पुत्र आदि छोड़कर वृंदावन में रहते हुए दिन रात श्री कृष्ण की आराधना करता था। सत्यवर्त ब्राह्मण अकेला ही रहता था। उसके पास ना तो धन था और ना ही कोई संगी साथी था। हे राजन, वह कार्तिक मास में प्रीतिपूर्वक भगवान दामोदर की पूजा करता तथा तीसरे दिन थोड़े से पत्ते, मूल तथा फल खा लिया करता था। भगवान दामोदर की पूजा समाप्त करके वह उनका स्तुति गान भी किया करता था। सत्यव्रत बोला, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप शोभा युक्त कुंडलों को धारण करने वाले, गोकुल में भ्रमण करने वाले, यशोदा के उखल में बंधे हुए दौड़ने को तत्पर तथा आग्रह पूर्वक यशोदा मैया द्वारा पकड़े जाने वाले, जो अपने कमल जैसे दोनों हाथों से आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए रो रहे हैं तथा बार बार लंबी श्वासें लेते हुए कांप रहे हैं, जिनके कंठ में 3 रेखाएं बन गई हैं। हे देव, आप या तो मुझे मोक्ष का वरदान दें, अन्यथा मेरे हृदय के भीतर आपका गोपाल बाल स्वरूप दामोदर लीला सदैव विराजमान रहे। फिर अन्य बातों की आवश्यकता ही क्या है। इतने भक्ति भाव से देखे हुए ब्राह्मण जो है कृष्ण लीला का चिंतन कर रहे हैं। आपका कमल के समान मुख घुंघराले केशों से युक्त है। आहा, शरीर का रंग श्याम है। आप यशोदा द्वारा बारंबार आलिंगन करते हुए आपका मुख यशोदा माँ चूम रही है। आपके होठ बिंबा फल जैसे एकदम रक्त लाल जैसे हैं। आपका ऐसा मुख मेरे मन में सदैव ही उदयमान रहे। हे देव, हे अनंत, हे विष्णु, आप कृपा कर मुझ दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा करें तथा अज्ञानी जानकर अपनी दृष्टि के सामने मुझे बनाए रखें। आपने जिस प्रकार कुबेर के पुत्र नलकूबर को वृक्ष योनि से मुक्त किया था, उसी प्रकार मुझे भी मुक्ति दें तथा अपनी प्रेम रूपी भक्ति प्रदान करें। देखिए, प्रेम रूपी भक्ति मिलना बहुत ही कठिन है। प्रभु सब कुछ देते हैं, भक्ति आसानी से नहीं देते, लेकिन जो चतुर भक्त हैं वो भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं, यानी कि उसकी भक्ति को मांग लेते हैं। हे दीप्तिमान, आपके उदर में विश्व स्थित है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी प्रियतमा राधिका जी को भी नमस्कार है। हे अनंत लीला वाले देव, आपको प्रणाम है। नारद जी बोले, सत्यवत ब्राह्मण के स्तोत्र को सुनकर दामोदर भगवान ने उसके हृदय में अपनी दिव्य ज्योति को भर दिया। जब उसे अंतर ज्योति दिखाई नहीं दी तब वह व्याकुल होकर रोने लगा तथा इधर उधर दौड़ने लगा, फिर पूजा करने लगा। तभी अचानक ही वहाँ पर राजा का पुत्र धूम्रकेश जा पहुँचा। उसने आश्चर्य सहित विष्णु पूजा के दृश्य को छिपकर देखा था। तब वह भी मिट्टी से विष्णु प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करने लगा। उस दुष्ट ने विष्णु का नाम लेना भी आरंभ कर दिया। ये सब वह कोई श्रद्धा भक्ति से नहीं कर रहा था, हास्यजनक भगवान की पूजा का उपहास करते हुए कर रहा था
और उसने ब्राह्मण का वेश धारण भी किया हुआ था। और उसी ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए वे रात्रि के समय जब वेश्या के घर में सोया तो राज कर्मचारियों ने आकर उसे पकड़ लिया। तदुपरांत उसके अपराध को जानकर उन्होंने उसे मार डाला। जब यमदूत उसे यमराज के पास ले गए और यमराज ने उसे देखा तो कार्तिक मास में मथुरापुरी में उपहास हंसी मजाक के रूप में ही सही उसके द्वारा किए गए हरि पूजन की बात जानकर उन्होंने आसन से उठकर उसका सत्कार किया तथा अर्ध आसन आदि से पूजन करने के बाद अपने दूतों को प्रताड़ित करते हुए कहा। यमराज बोले, अरे दूतों, तुम ज्ञान भ्रष्ट हो गए हो, इसी कारण हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, तुम्हें धिक्कार है। हम जिस कार्य के लिए मना करते हैं उसी को तुम करते हो, इसमें संदेह नहीं है। हमने तुमसे अनेक बार कहा है कि तुम विष्णु भक्तों के पास मत जाया करो, क्योंकि उन्हें दंडित करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। यह कहकर धर्मराज ने धर्मकेश से कहा, हे धर्मकेश, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। मथुरा में जाकर तुमने श्री कृष्ण की पूजा की, अतः तुम शुद्ध हो गए हो। तुम्हारा कार्य बैकुंठ में रहने योग्य है, मेरे लोक में आने योग्य तुम नहीं हो। धूम्रकेश ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर पाप किए हैं, फिर मैं कैसे शुद्ध हो गया तथा मुझे बैकुंठवास की योग्यता कैसे मिली? आपने मुझसे बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। भला मैं किस पुण्य के प्रभाव से सद्गति को प्राप्त करूंगा? यमराज ने कहा, हे धूम्रकेश, मैं कमल नेत्र श्री नारायण को नमस्कार करके तुम्हें धर्म के विषय में बताता हूँ, उसे सुनो। देखिए, यमराज अब बहुत ही संक्षेप में बड़े सरल ढंग से धर्म का उपदेश दे रहे हैं। वेदों में जो कहा गया है वही धर्म है तथा जिसका निषेध किया गया है वही अधर्म है। मतलब वेदों में जो करने योग्य कार्य कहे गए हैं उसे हम धर्म माने और जिन कार्यों को करने के लिए मना किया गया है वह अधर्म है। धर्म भी दो प्रकार का है, प्रवृत्ति मूलक और निर्वृत्ति मूलक। फल प्राप्ति की इच्छा तथा अनिच्छा से भी धर्म दो प्रकार का हो जाता है। फल की इच्छा से किया गया धर्म प्रवृत्ति मूलक तथा बिना फल की इच्छा से किया गया धर्म निर्वृत्ति मूलक होता है। हे राजपुत्र, एक और गुप्त बात और सुनो, जिसके करने से मनुष्य को भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु का स्मरण, श्रवण, कीर्तन तथा पाद सेवन ये सब परम धर्म है। अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य तथा आत्मनिवेदन ये 9 लक्षण विष्णु की भक्ति के हैं। नवदा भक्ति यमराज कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो लोग इसे भक्ति पूर्वक करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्री विष्णु की कथा सुनने से राजा परीक्षित, कथा कहने से सुखदेव जी, स्मरण करने से प्रहलाद जी, भजन करने से लक्ष्मी जी, पूजा करने से राजा पृथु, वंदन करने से अक्रूर जी, दास्य भाव से सुग्रीव जी, मित्र भाव से अर्जुन तथा सर्वस्व समर्पण करने से राजा बलि, ये सब मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। यहाँ नवदा भक्ति के 9 भक्तों का जीवन का उदाहरण जो है यमराज जी ने बताया है। यदि उपहास में, हास्य परिहास में भी श्री कृष्ण का पूजन किया जाए तो महापापी भी उनका नाम लेने के कारण शुद्ध हो जाते हैं और उन्हें पूजा का फल प्राप्त होता है। तुमने उन्हीं बैकुंठनाथ की पूजा की है। यद्यपि तुम घोर नरक के योग्य थे, परंतु अब बैकुंठ लोक को जाओगे। हे राजपुत्र, कार्तिक मास में मथुरा नगरी में भगवान दामोदर के पूजन से बढ़कर और कुछ नहीं है। जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति है वहाँ शालिग्राम तीर्थ, गंडकी नदी तथा चक्र तीर्थ की स्थिति समझनी चाहिए। हे धूम्रकेश ने कहा, हे लोकपाल महाप्रभु धर्मराज जी, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरी शंका का निवारण करें।
गंगा आदि नदियों को छोड़कर श्रीहरि गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए उसका कारण बताए। अब यमराज जी गंडकी नदी की कथा सुना रहे हैं। यम ने कहा, प्राचीन कल्प में वेदशिरा नामक एक महामुनि थे। उन्होंने लोक कल्याण के लिए गंगा तट पर तपस्या की थी। उनका आश्रम परम पवित्र, रमणीय, वृक्षों से परिपूर्ण तथा सभी ऋतुओं के फल और पुष्पों से भरा हुआ था। वहाँ सभी प्राणी शत्रुता त्याग कर प्रेम से एक साथ रहते थे। पूजा के लिए पुष्पों तथा रसाल वृक्षों से सुसज्जित आश्रम में मुनि को तपस्या करते हुए देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुआ। देखिए, जो लोभी है, जो सत्ता के लोभी है, जिन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है, वो संतों को देख करके भी, भक्तों को देख करके भी भयभीत हो जाते हैं। तब इंद्र ने मंजू घोषा नामक एक सुंदर देव कन्या को वहां भेजा। वह कन्या उस तपोवन में जाकर अपने शरीर की कोमलता, सुगंध, पुष्पों तथा पल्लवों को लज्जित करती हुई गेंद से क्रीड़ा करने लगी। वे हास्य और उल्लास लिए चंचल बोहें तथा चंद्रमा के समान मुख वाली महीन वस्त्र धारण किए, स्वर्ण कलश के समान स्तनों एवं सूक्ष्म कटी वाली थी। वह अप्सरा मुनि के सामने आ गई, परंतु वेदशिरा मुनि ने उस अप्सरा को कोई महत्व नहीं दिया और न ही उसके कटाक्षों की ओर देखा। जब उन्होंने कहीं अन्यंत्र जाने के लिए विचार किया तो वे मुनि के दोनों पांवों को पकड़कर बैठ गई। अपने शरीर के स्पर्श से मुनि को रोमांचित जानकर उन्हें अपने बहुपाश में बांध लिया। उसके कंठ से लगते ही मुनि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कामदेव ने उन्हें वेद कर रहा है। तब महामुनि वेदशिरा ने क्रोध से लाल आंखें करके उसे इस प्रकार शाप दिया। वेदशिरा बोले, तूने अपनी लहर जैसी दोनों भुजाओं को मेरे गले में डालकर मुझे काम रूपी कुंड के माध्यम से संसार रूपी समुद्र में डालने का विचार किया है। हे भामिनी, तो नदी के समान है, इसलिए जा नदी हो जा। मुनि के द्वारा ये शाप दिए जाने पर मंजू घोषा ने मन में खिन्न होकर कहा, मुनि, मैं तो पराधीन हूँ, मैं तो इंद्र की आज्ञा का पालन कर रही थी, अतः मैं शाप के योग्य नहीं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मुनि ने कहा, तू नदी रूप होकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करती हुई मनुष्य को कृत्य कृत्य करेगी, उन्हें पुण्य पुण्य करेगी। तू शालिग्राम शिला रूपी विष्णु को जन्म देगी, तेरा यश सर्वत्र फैलेगा और तू लोगों को मुक्ति देने वाली होगी। तेरा अगला जन्म निश्चित रूप से शुभ होगा, क्योंकि वहाँ श्री गोविंद का समागम उत्सव मनेगा। मेरा शाप भी तेरे लिए वरदान से अधिक होगा। ये दुर्लभ भक्ति से पूर्ण है। यम बोले, वही मंजू घोषा देवी नदियों में श्रेष्ठ गंडकी नदी बन गई। वृंदा के शाप के फलस्वरूप उसके भीतर से भगवान विष्णु शिला रूप में उत्पन्न होते हैं। मैंने तुम्हें वे सब बता दिया, अब तुम विष्णु लोक को चले जाओ। यमराज के ये कहते ही वह राजपुत्र दिव्य रूप धारण कर विमान में बैठ विष्णु लोक को चला गया। कार्तिक में श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये धूम्रकेशोद्धारणे गंडकयूपाख्यानम नामः त्रयोदशोऽध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य में धूम्रकेश उद्धार तथा गंडकी उपाख्यान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। आज की कथा कितनी आनंददायक रही। गंडकी नदी के अवतरण की कथा और विष्णु पूजा, तुलसी दल से मिश्रित जल जो है उसका कितना महात्म्य है। हे हरि, आप करुणामय हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कल की 10वें दिवस की कथा में हम 14वें अध्याय की कथा सुनेंगे। ईश्वर की अनुकंपा, उनकी आज्ञा से, जिसमें अहोई माता के व्रत और तीर्थराज प्रयाग की महिमा जो है
हम सबको श्रवण करने के लिए मिलेगी। अब रमापति की आज्ञा से कथा को यहीं विराम देते हुए नारायण हरि।